गुड मॉर्निंग नेहा, बताइए अमेरिकी बाजार और कमोडिटी कैसे रहे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग स्वाति। देखिए, अमेरिकी बाजारों का जहां तक देखना है, जैसे बग्गा सर भी कह रहे थे, यहाँ पर स्ट्रेंथ लगातार बरकरार है। धीरे धीरे ही सरकते हुए ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं और दूसरे दिन स्ट्रेंथ दिख रही है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अमेरिका में हमने देखा पहले तो सीपीआई के आंकड़ों ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया। अब जो प्रोड्यूसर प्राइसेस के नंबर निकल कर आए हैं वो भी सॉफ्ट रहे हैं, अनुमान से कुछ कमजोर ही रहे हैं, बेहतर रहे हैं। इस कारण से भी हमने देखा है कि अमेरिकी मार्केट्स को अच्छा सपोर्ट मिलता जा रहा है। जून की जो पीपीआई है वो एक साल में पहली बार यहाँ पर कुछ नरमी देखने को मिली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो कोर पीपीआई का भी एक्सपेंशन है वो 0.2% रहा है, बाजार के अनुमान से काफी कम। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अमेरिकी मार्केट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब बाजार जो है वो सितंबर में रेट हाइक की जो संभावनाएं पहले 50% के आसपास थी, अब वो घटकर 44% पर हो गई हैं। तो ये काफी पॉजिटिवली मार्केट ले रहा है। डाउ 400 अंकों के दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया और 150 अंकों की मजबूती लेके बंद हुआ। एसएनपी में 29 अंकों की स्ट्रेंथ लगातार दूसरे दिन देखने को मिली है। नैस्डैक में दिन के निचले स्तरों से 225-26 अंकों की स्ट्रेंथ देखने को मिली और 162 अंक मजबूत होकर ये बंद होने में कामयाब रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट जैसे जो शेयर हैं वो 3 से 3.25% तक मजबूत बंद होने में कामयाब रहे। और बैंकिंग शेयर भी हैं वो लगातार मजबूत हैं, काफी बढ़िया इनके भी तिमाही नतीजे आ रहे हैं, जिसके बाद एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि जितने दिग्गज बैंक हैं अमेरिका के वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स दूसरे दिन गिरावट दिख रही है, 4 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गिरा है और 101 के नीचे है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ये दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुई है। 10 साल की भी और 2 साल की भी जो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है इसमें भी हमने गिरावट देखी है। और इनफैक्ट ये जो 2 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है ये तो 1 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गई है। अच्छा खासा करेक्शन दूसरे दिन देखने को मिला है। प्रेशियस मेटल्स बहुत छोटे दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार हमने सोने में होता हुआ देखा है। सिर्फ $5 की गिरावट बीते सत्र में थी। चांदी में 0.25% की गिरावट देखने को मिली है। इंटरनेशनल और घरेलू बाजार दोनों जगह हमने कुछ नरमी देखी है और दायरेबंद ट्रेड ही सोने चांदी में देखा है। मेटल्स की बात करें तो एक आप निकल को छोड़ दीजिए तो एलमी मेटल्स जितने भी हैं वो लाल निशान में बंद हुए हैं। लंदन जिंक 1 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुआ। कॉपर एल्यूमिनियम में 2 दिनों की बढ़त पर ब्रेक लगा है। निकल लगातार छठे दिन मजबूत हुआ है और 3-3.5 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर। लेकिन कच्चे तेल की अगर बात करें 4 से 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। ये अगर घट नहीं रहा है तो $85 के ऊपर टिकना भी इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। हमने देखा था 2 दिन पहले $87 तक गया जरूर, लेकिन वहां से ट्रेस बैक हो गया था। और ऐसा ही कल भी हमने देखा, एक बहुत छोटे $2 से $3 के दायरे में ही ट्रेड हो रहा है। हालांकि लगातार तीसरे हफ्ते कच्चा तेल मजबूत है। इस हफ्ते अब तक इसका परफॉर्मेंस देखें तो कीमतों में 11-12% की स्ट्रेंथ देखने को मिल गई है। ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमले जारी हैं और ट्रंप ने जो अमेरिकी सैन्य हमलों का दायरा बढ़ाने की बात की है और जो खर्ग आइलैंड पे इनका एक्सपोर्ट टर्मिनल है उसको हथियाने की बात की है, इन सब फैक्टर्स से हमने देखा है कि कच्चे तेल को नीचे काफी सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। जी बहुत धन्यवाद नेहा तमाम अपडेट के